आज की वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से कार्बोरेटर की आप ट्यूनिंग कर सकते हैं अपने बाइक में। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि किसी भी इंजन में किस तरीके से कंबशन होता है। तो किसी भी इंजन में परफेक्ट कंबशन होने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये क्या होता है, 14.7:1 का ये रेशियो होता है, यानी कि 14.7 पार्टिकल्स एयर के और 1 पार्टिकल पेट्रोल का। जब पेट्रोल और एयर इस कॉम्बिनेशन में मौजूद होती है इंजन में, तो आपको मैक्सिमम पावर और एफिशिएंसी मिलती है। तो ये परफेक्ट रेशियो इसको कहा जाता है और हम ट्यूनिंग के ज़रिए यही चीज़ अचीव करते हैं। कई सारे लोगों की गलतफहमी ये होती है कि बहुत ज़्यादा अगर फ्यूल बढ़ा देते तो पावर बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक्स्ट्रा फ्यूल बढ़ाने से भी इंजन में डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, पावर उतनी आपको नहीं मिलेगी। कई लोग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फ्यूल काफ़ी कम कर देते हैं अपनी बाइक्स में, तो वो भी कोई सही तरीका नहीं है। उससे बल्कि पिस्टन रिंग्स जल्दी घिसते हैं और एफिशिएंसी में इतना कोई खास इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिलता है। तो कंपनी ने जो आपको सेट करके दिया होता है बाइक का जो एयर फ्यूल रेशियो, वो परफेक्ट होता है और ज़्यादातर बाइक्स एक हद से ज़्यादा आपको एफिशिएंसी या पावर नहीं दे सकती है। तो इस चीज़ का कोई ऐसा मैजिकल सोल्यूशन नहीं है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा लें, एफिशिएंसी बढ़ा लें अपने इंजन की। इसका चूड़ी का हिसाब होता है। तो पल्सर 135 BS4 वाले मॉडल में कंपनी ने 2 टर्न्स खोल के दिए होते हैं इसके कार्बोरेटर के। 2 टर्न्स यानी कि पूरे 360 टर्न्स कह रहा हूँ मैं। तो अगर आपके पास पल्सर 135 है BS4 की, ये वाला आप रेशो लगा सकते हो अगर आपके इंजन की कंडीशन सही है। लेकिन हर इंजन अलग होता है, हर बाइक अलग होती है, तो वक्त के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है उसमें। इसलिए ये जो रेशियो होता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जिससे कि जो एयर फ्यूल रेशियो है परफेक्ट जाए इंजन में। बेसिक थ्योरी तो हमने इस चीज़ की समझ ली। अब एक्चुअली इसे बाइक पे करके दिखाता हूँ। बाइक को 10-15 मिनट चला लो, ये गर्म हो जाए तो उसके बाद अपना कार्बोरेटर का आप ये पेच देखो। किसी बाइक में ये सीधे हाथ पे होता है, मेरे में उल्टे साइड है। तो ये पेच होता है फ्यूल का जो रेशियो सेट करता है। तो इसकी साउंड के हिसाब से हम इसे सेट करते हैं, मैं दिखाता हूँ। अब इसकी साउंड सुन पा रहे होगे, जहाँ पर ये स्मूथ हो जाए वहाँ रोकना है। तो ये मेरी ट्यूनिंग हो गई। मेरी सबसे स्मूथनेस ये यहाँ दे रहा है। इसके RPM भी फ्लक्चुएट नहीं कर रही है। अब आप लोगों को एयर फ्यूल रेशियो की बेसिक थ्योरी भी पता चल गई और कार्बोरेटर पे मैंने आपको एडजस्ट भी करके दिखा दिया। लेकिन इसके बाद भी आपको एक दिक्कत जो आएगी वो ये कि आप अपनी बाइक में ये पहचान नहीं पाएंगे कि एयर फ्यूल रेशियो जो है वो लीन है या रिच है। तो आपकी ये दिक्कत सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरीके के ये सारे सिम्टम्स नोट करे हैं। इसमें आप रिच और लीन दोनों ही एयर फ्यूल रेशियो के सिम्टम्स देख सकते हैं। तो बारी बारी से इन सारे सिम्टम्स को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो रिच एयर फ्यूल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बहुत सर्दी में भी आपका इंजन एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये हो सकता है आपका इंजन थोड़ा सा रिच चल रहा हो। बहुत ही ज़्यादा सर्दी में एक सेल्फ में इंजन कभी भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कार्बोरेटेड इंजन तो इस तरीके से स्टार्ट नहीं होते हैं
और एक सिम्टम है कि इंजन की परफॉर्मेंस गर्म होने के बाद थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, यानी कि शुरू में जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं एकदम स्मूथ आरपीएम्स आपको मिलती है और एकदम से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही गर्म होने लगता है, इंजन वार्म अप होने लगता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि आरपीएम्स इरेगुलर हो रही है, जैसे कि इंजन अगर बंद होने वाला सा लग रहा है आपको। इस चीज़ को आप एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो हल्का सा चोक लेवर को आप दबा के ट्राई कर सकते हैं, और इंजन जैसे बंद होने लगता है ना, वो चीज़ अगर आपको महसूस हो रही है तो ये रिच एयर फ्यूल रेशियो का इंडिकेशन है। और इसके साथ ही साथ एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो सपोज़ आपके पीछे पिलियन बैठता है, उसको जो पीछे साइलेंसर होता है उसकी गर्मी काफ़ी लगती है, और यहाँ तक कि अगर आप नॉर्मली बाइक चलाते हैं थोड़ा सा आपको भी अंदाज़ा हो जाता है कि कब साइलेंसर आपका ओवर हीट कर रहा है। आगे का पार्ट तो साइलेंसर का गर्म ही रहता है, लेकिन पीछे की साइड से पे अगर काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो फ्यूल है वो ज़्यादा है, तो पूरी तरीके से वो इंजन में बर्न नहीं हो रहा है, इसके कारण वो साइलेंसर में आके बर्न हो रहा है। तो जब आफ्टर बर्निंग होती है तो इस कारण से एग्जॉस्ट आपका ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहता है। और जब अनबर्न्ड फ्यूल इंजन से निकल रहा होता है, एग्जॉस्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही साथ वो इंजन का टेम्परेचर गिरा देता है। वो इसलिए क्योंकि इंजन की वो हीट लेके बाहर को निकलता है, तो इसलिए इसका रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा कि इंजन काफ़ी ठंडा महसूस होगा। अब इंजन का टेम्परेचर ठंडे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा होगा। नॉर्मल टेम्परेचर तो इंजन का 70-80 डिग्री के आसपास रहता है, और बाहर आप इजीली हाथ उस पर नहीं रख सकते। इंजन की फिन्स पे तो कभी भी नहीं रख पाएंगे आप हाथ, लेकिन जो नीचे क्रैंक केस का एरिया होता है, जहाँ नीचे की साइड क्लच की हाउसिंग होती है या मैग्नीटो की साइड हो सकती है, तो वहाँ पर आप अगर हाथ रख पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि इंजन आपका ठंडा चल रहा है। अब ये वाली जो बात है बहुत सर्दी के लिए मैं नहीं कह सकता, कई बार हो सकता है बहुत सर्दी के मौसम में इंजन आपका काफ़ी ठंडा चले, लेकिन बीच के से मौसम में आप कंफर्टेबली हाथ इंजन पे नहीं रख सकते। और एक क्लासिक सिम्टम रिच रेशियो होने का वो ये है कि माइलेज कम मिल रही है आपको। अब वो अलग बात है, माइलेज कम होने के और भी कारण होते हैं, लेकिन ये बात तब कही जाती है जब आपका इंजन सही कंडीशन में हो, आपने सारी सर्विसिंग प्रॉपर कर रखी है, उसके बाद भी अगर आपको माइलेज कम मिल रही है तो कार्बोरेटर का जो एयर फ्यूल रेशियो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, उससे हो सकता है आपका ये इशू सॉल्व हो जाए। एक दूसरा क्लासिक सिम्टम इस चीज़ का है ब्लैक स्पार्क प्लग्स। कई लोग परेशान रहते हैं कि उनके स्पार्क प्लग्स ब्लैक क्यों रहते हैं। अब ब्लैक स्पार्क प्लग्स दो कारण से हो सकते हैं, एक तो इंजन ऑयल जब उन पे आता है उस कारण से, लेकिन वो स्पार्क प्लग्स ब्लैक नहीं कहलाते, वो ऑयल फाउल्ड कहलाते हैं, उनमें इंजन ऑयल बर्न हो रहा होता है। लेकिन अभी हम कार्बन फाउल्ड स्पार्क प्लग्स की बात कर रहे हैं, ऑयल फाउल्ड स्पार्क प्लग्स की नहीं। अगर आपकी बाइक में स्पार्क प्लग्स ज़्यादा काले रहते हैं तो समझ जाइए कि रिच रेशियो चल रहा है आपके इंजन में। हमने रिच एयर फ्यूल रेशियो की बात कर ली, सारे सिम्टम जान लिए। अब आपको लीन फ्यूल रेशियो के सिम्टम समझने थोड़ी सी आसानी होगी। इसके सिम्टम्स बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर इंजन आपका बहुत ही मुश्किल से स्टार्ट होता है, गर्मियों में भी आप चोक देते रहते हैं, ईजिली स्टार्ट नहीं होता और काफ़ी देर लगती है उसका वार्म अप होने में, तो ये एक ये सिम्टम है लीन फ्यूल रेशियो का। पिस्टन रिंग्स अगर आपके ज़्यादा जल्दी घिस जाते हैं, लॉन्ग लाइफ नहीं दे रहे हैं, तो एक ये सिम्टम हो जाता है। इंजन टेम्परेचर अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी ये एक सिम्टम है लीन फ्यूल रेशियो का। फ्यूल रेशियो अगर परफेक्ट होता है इंजन में तो इंजन का जो टेम्परेचर है सही बना रहता है। अगर बहुत ही कम होता है तो इंजन ज़्यादा ओवरहीट करता है। लो आरपीएम पे अगर आपको बहुत ही कम पावर मिल रही है, ये चीज़ आपको ज़्यादा महसूस तब होगी जब आप किसी हिली एरिया में रह रहे हैं या फिर फ्लाईओवर्स पे अगर आप चढ़ते हैं, आपकी बाइक को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और बाकी सारी सर्विसिंग ठीक है, कंडीशन ठीक है इंजन की, उसके बाद भी ये चीज़ है, तो लो आरपीएम पे जो कम पावर मिलती है इंजन को वो इसी कारण से मिलती है क्योंकि सफिशेंट फ्यूल नहीं मिल रहा होता है इंजन को। जब आप आरपीएम बढ़ाते हैं तो उसके बाद जाके मिलता है, तो एक ये भी लीन रेशियो का सिम्टम है। इंजन गर्म होने के बावजूद भी अगर आइडल पे इरेगुलर है, यानी कि जो इंजन की आरपीएम है वो स्टेबल नहीं होती है, गर्म होने के बाद भी थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग रहती है और बाकी सारी सर्विसिंग कर रखी है आपने, स्पेशली कार्बोरेटर की सर्विसिंग के बावजूद अगर ये चीज़ है तो ये भी एक लीन फ्यूल रेशियो का सिम्टम है। और एक सिम्टम काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, मेरी भी बाइक में रहा है, थ्रॉटल काफ़ी स्नैची रहता है। स्नैची यानी कि झटके से एकदम उठती है बाइक। तो इनिशियल जो पार्ट होता है जब आप शुरू में रेस देते हैं एकदम झटके से उठ रही है एकदम, या स्नैची थ्रॉटल आपको महसूस हो रहा है, ये भी सिम्टम हो जाता है लीन फ्यूल रेशियो का। एक बात का ध्यान रखना, जो स्नैची थ्रॉटल की प्रॉब्लम है वो वीक बैटरी के वजह से भी होती है। जो वीक बैटरी के सिम्टम्स वाली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, लेकिन उस वीडियो में वीक बैटरी के कारण स्नैची थ्रॉटल की प्रॉब्लम थी और इस वीडियो में कार्बोरेटर की ट्यूनिंग के वजह से जो स्नैची थ्रॉटल होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और वाइट स्पार्क प्लग्स, पर्सनली मेरी बाइक में थोड़े समय लीन फ्यूल रेशियो रहा था,
जिसके कारण स्नैची थ्रॉटल और वाइट स्पार्क प्लग्स मेरे बाइक में रहते थे। और वाइट स्पार्क प्लग भी ऐसे होते हैं कि कुछ समय बाद वो जो वाइटिश होने के वो झड़ने लगता है। जो तो स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड्स की जो किनारी है बहुत ही जल्दी झड़ने लग रही है और जल्दी से राउंड हो जाते हैं, तो फिर ये भी एक सिम्टम हो जाता है लीन फ्यूल रेशियो का। रिच और लीन के हमने सारे सिम्टम्स कवर कर लिए और जितनी डिटेल्ड वीडियो मैं बना सकता था इस टॉपिक पे मैंने बनाई है। बाकी लीन या रिच फ्यूल रेशियो का कोई और सिम्टम आपको पता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, जिससे और लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी उनकी बाइक्स में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।